वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि कैसा रहेगा धनु लग्न राशि वालों के लिए जनवरी 2025 का। मैं ना आपके लिए बात करूं तो 2025 का साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे 25 के स्टार्टिंग के 5 महीने काफ़ी अच्छे हैं सभी के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में कहीं ना कहीं बड़े ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शनिदेव हो, राहु केतु हो, बृहस्पति देव हो, सभी का बदलाव हो रहा है। तो इसीलिए ये साल काफ़ी अच्छा है सभी लग्न राशि वालों के लिए, बहुत अच्छे बदलाव है। अब शुरुआत करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए आपके लग्न के स्वामी बनते हैं यहाँ पे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का ट्रांजिट जो हो रहा है वो फिलहाल आपके छठे भाव से हो रहा है, जहाँ पे वो वक्री हैं, चेष्टा बल उनको प्राप्त है। तो यहाँ पे लग्न के स्वामी और जो चौथे भाव के स्वामी है, जब यहाँ पर आपके छठे भाव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोग से परेशान करते हैं, ऋण से परेशान कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से ज़रूर परेशान करते हैं आपकी माता को भी। लेकिन यहाँ पर एक संयोग जो बहुत अच्छा बनता है, अगर आप कोई किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी सीए, बैंकिंग, इन सब सेक्टर्स में कोई कंसल्टेशन की जॉब है, इस तरीके की फील्ड है, या फिर आप डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करेंगे। फूड का बिजनेस करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको प्रॉपर्टी अगर कोई बाय करना चाहते हैं, व्हीकल प्रॉपर्टी, उसके लिए भी अच्छे हैं। लोन पे इस तरीके से, या फिर आप रेंट पे कुछ लेना चाहते हैं अपने लिए, घर या कोई एसेसरीज अपने घर के लिए, तो ये भी समय अच्छा है। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो दसम, 12वें और दूसरे भाव पे है। तो धन के लिए ये बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे ट्रैवल्स और हेल्थ इश्यूज और खर्चे को ज़रूर ये दिखाते हैं। और क्योंकि वक्री है, चेष्टा बल है, तो इसलिए इनका प्रभाव भी अधिक रहेगा। अब बात करते हैं वहीं पे शुक्रदेव की। शुक्रदेव फिलहाल आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे 28 जनवरी तक, फिर मीन राशि में चले जाएंगे। अब क्योंकि शुक्रदेव इस वक्त आपके तीसरे भाव में रहेंगे और शनिदेव के साथ रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के मालिक आपके यहाँ पर छठे और 11वें भाव के मालिक के साथ रहेंगे। तो धन का योग बहुत अच्छा है। कुछ नया कार्य क्षेत्र में शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपका धन आना शुरू होगा। धन के रास्ते बन सकते हैं आपके लिए। तो धन के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में भी हो सकता है और आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में भी हो सकता है। कंपटीशन होगा वहाँ पर, और उसके बाद विजय प्राप्त करके कोई गवर्नमेंट की चीज़ों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे ट्रैवल के भी चांसेस दिखते हैं इस समय में। उसके अलावा पैसे का, धन का लाभ ज़रूर दिखता है। बस आपके थोड़ी-सी आपको जो ध्यान देना है वो ट्रैवल करते वक़्त थोड़ा-सा आपको हेल्थ का ध्यान देना होगा, और आपके छोटे भाई-बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है उनके साथ, और ख़ासकर उनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा। बाकी सभी चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जनवरी का। क्योंकि शनिदेव की बात कर रहे हैं, शनिदेव की मैंने यहाँ पे बात की, तीसरे भाव में रहेंगे, कुछ नया शुरुआत आपकी करवाते हुए जाएँगे, जो कहीं न कहीं आपकी हायर एजुकेशन से जुड़ी हो सकती है, या बदलाव जहाँ पे ट्रैवल करना पड़े, चेंज ऑफ प्लेस हो, या फिर फॉरेन से उस चीज़ का कनेक्शन हो, एटलीस्ट 1000 किलोमीटर दूर होगी, ऐसी कोई चीज़ हो। और वो कहीं न कहीं आपके बेसिक एजुकेशन से भी जुड़ सकती है, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी से भी, या फिर आपके चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है। तो ये सभी चीज़ों का इंडिकेशन दिखता है, और चीज़ें शुरू हो रही हैं आपके जीवन में। धन के रास्ते खुलेंगे इस समय में। फिर उसके साथ-साथ बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव इस वक़्त आपके चौथे भाव में है, और केतुदेव आपके दसम भाव में। जब राहुदेव चौथे और केतुदेव दसम भाव में होते हैं, तो ये बताते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। कहाँ पे बदलाव आ रहा है? ये आपके कार्यक्षेत्र और घर में परिवर्तन कर रहे हैं। जाते-जाते, या फिर अभी इस समय तक भी आपके कार्यक्षेत्र और घर में परिवर्तन किया होगा, नहीं भी हुआ है तो भी ये परिवर्तन करके जाएँगे आपके कार्यक्षेत्र में, और घर में भी, स्थान में भी परिवर्तन। बहुत लोग जो कार्यक्षेत्र नहीं करते हैं, घर से रह के ही कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एटलीस्ट घर में कुछ मॉडिफ़िकेशन, रेनोवेशन, या कुछ ऐसा करना कि कुछ नया, जैसे घर में हो सकता है कोई नई आपने कार ली, या घर में कुछ नया सामान लिया, तो घर में भी बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। राहु देव जब चौथे भाव में, तो घर में ट्रांसफॉर्मेशन, केतु देव होते हैं तो घर में ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी क्रूर ग्रह आते हैं चौथे भाव में, तो मन अशांत होता है, पीड़ा होती है, आपको कोई मानसिक कष्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको खुशी ना हो, आपका मन करे कि घर से दूर जाएँ, कहीं और कुछ एन्जॉय करके आएँ, इस तरीके की भी चीज़ होती है। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कार्य क्षेत्र में नहीं है। जो कार्य क्षेत्र में है उनके लिए बदलाव का संकेत दिखता है। घर परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, इसका संकेत दिखता है, और साथ ही में माता को हेल्थ का इश्यू भी यहाँ पे इस समय में दिखता है। उसके बाद बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव यहाँ पर आपके धनु राशि में ही रहेंगे, और फिर उसके बाद 24 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे। अब क्योंकि बुध देव आपके 12वें भाव आपके कहीं न कहीं बुध देव यहाँ पर आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, और पहले वो पहले स्थान पे ही रहेंगे, मतलब धनु राशि में ही रहेंगे। तो केंद्र के मालिक का जब केंद्र में जाते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है, और यहाँ पर इनके साथ सूर्य देव भी रहेंगे।
तो सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे और साथ में बुधदेव भी रहेंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी तक रहेंगे, तो बुधादित्य योग बनेगा। तो ये योग काफ़ी अच्छा है, आपकी बुद्धि से आप बहुत सारे जीवन में आप बहुत कुछ विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव के मालिक सूर्यदेव बनते हैं, ये लग्न में रहेंगे। तो आपका भाग्य का साथ, पिता का, गुरु का साथ भी मिलेगा इस समय में। धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं। कुछ नया जीवन में आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नया बदलाव करते हुए जीवन में तरक्की और स्टेटस का राइज़ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। भाग्य से आपकी शादी के भी संयोग यहाँ पे बन सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है और शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिनकी शादी हो गई है, वहाँ पर भी आपके भाग्य से शादी में या व्यापार में या आपके करियर प्रोफ़ेशन में जॉब करते हैं, तो तरक्की होती हुई दिखती है। आपके बीच में अगर आपके पति पत्नी के बीच में कुछ भी असमंजस्य की स्थिति आई थी, जहाँ पे दोनों में विवाद था किसी बात को लेके, वो भी सुलझता हुआ दिखेगा, क्योंकि चीज़ें सही हो रही हैं। जनवरी बहुत अच्छा है माँ सभी के लिए। फिर उसी के साथ-साथ बुधदेव 24 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे। सूर्यदेव पहले ही 14 जनवरी को मकर राशि में जा चुके होंगे, तो बीच में इस तरीके का गैप आएगा, लेकिन फिर भी आगे जाके 24 जनवरी से ये साथ में होंगे, एक ही राशि में, मकर राशि में, दूसरे भाव में। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। ये धन प्राप्ति का योग है। परिवार बढ़ने का योग है, स्टेटस राइज़ करने का योग है। जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग अपने जीवन में कार्यक्षेत्र में धन प्राप्ति के योग देख रहे हैं कि बदलाव हो हमारे कार्यक्षेत्र में, धन बढ़े हमारा, सैलरी बढ़े या हमारा प्रमोशन हो, हम बदलाव करें अपने जीवन में भाग्य से, उन सब चीज़ों की परिस्थिति यहाँ पे होते हुए दिख रही है जनवरी माह में। तो ये अच्छा समय है, चाहे वो फैमिली बिज़नेस करते हों, आपकी खुद फैमिली के लिए, आपके स्टेटस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए, इन सभी के लिए, आप कुछ हायर एजुकेशन में कुछ करना चाह रहे हैं, ये सभी के लिए, धन के लिए अच्छा है। तो ये ट्रांज़िट्स आपके लिए धनु लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं जनवरी माह में। इसी तरीके से मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव कर्क राशि में वक्री रहते हुए यहाँ पर आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में रहेंगे तो इसलिए थोड़ा-सा पीड़ा आपको आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज़ से आ सकती है। कुछ अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गई या फिर कुछ उतार-चढ़ाव आया जीवन में, थोड़ा बहुत हर्डल्स आई। लेकिन अच्छी बात ये है कि मंगल देव नीच में वक्री रहेंगे तो थोड़ा-सा उच्च जैसा प्रभाव देंगे। 70% 70% एक्सॉल्टेड जैसा प्रभाव देंगे, उच्च जैसा। अब मंगल देव आपके यहाँ पे पंचम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में 12वें भाव के मालिक बनते हैं। तो जब अष्टम भाव में होंगे, नीच के वक्री होंगे, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाएँगे, 12वें भाव के मालिक हैं। तो अचानक से कुछ बदलाव के संकेत दिखते हैं। 12वाँ भाव बदलाव की भी बात करता है, तो बार ट्रैवल के भी योग बन जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपकी लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अभी बैचलर्स की एजुकेशन में हैं, कुछ इंटेलेक्ट के लिए वहाँ पे सही बुद्धि का प्रयोग ना कर पाएँ इस समय में और आप अपनी सही से अपनी क्षमताओं का प्रयोग ना कर पाएँ, इसकी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा-सा कमज़ोर दिखता है इसके लिए यहाँ पे मंगल का जो ट्रांज़िट है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, रिसर्च में हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। आपको अचानक से यात्राओं के रास्ते खुलेंगे, यात्रा करनी पड़ सकती है किसी वजह से, चेंज आ सकता है आपके जीवन में अचानक से। फिर उसके बाद 13 जनवरी जो मैंने बोला इसमें यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन भी हैं बहुत सारे मंगल देव के। 21 जनवरी को यही मंगल देव वक्री रहते हुए ही अपनी अपनी शत्रु राशि में चले जाएँगे। कहाँ पे? मिथुन राशि में, जो आती है आपके सप्तम भाव में। अब 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में आएगा, साथ में पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में। तो ये शादी का योग बनाता है। शादी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो शादी के योग बनाता है। शादी के लिए कोई आपको व्यक्ति, सही इंसान आपको मिल सकता है इस समय में 21 जनवरी के बाद। और उसके अलावा वो जो व्यक्ति होगा वो हो सकता है किसी दूसरे सिटी का हो या फ़ॉरेन में रहता हो या फ़ॉरेन से उसका कोई कनेक्शन हो, इस तरीके की चीज़ें होंगी। एक चीज़ जो और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे आपके और आपकी स्पाउस के बीच में, पति-पत्नी के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये लव मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा, क्योंकि इसी समय में जब 21 जनवरी को मंगल देव अपनी शत्रु राशि में वक्री होते हुए यहाँ पे रहेंगे सप्तम भाव में, जो पंचम भाव के भी मालिक हैं। वहीं पर अगर आप बुध देव पे भी गौर करेंगे, तो बुध देव भी 24 जनवरी तक आपके धनु राशि में ही लग्न में रहने वाले हैं और फिर उसके बाद भी वो मकर राशि दूसरे भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये संयोग बन रहा है कि भले ही मंगल देव बुध की राशि में रहेंगे, तो बुध देव भी मंगल की उच्च राशि में रहेंगे और मंगल देव भी उनको मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में अष्टम दृष्टि देंगे। तो बहुत सारे घर में बदलाव होंगे आपके, ठीक है? आपके धन में बदलाव, घर में बदलाव, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। उसके साथ-साथ किसी नए व्यक्ति का जीवन में आना आपके या कुछ नया व्यापार शुरू करना, नई चीज़ें शुरू होना आपके जीवन में, चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है, लव रिलेशनशिप का भी, नया कोई पार्टनर मिलना आपके लिए, ये सब चीज़ें दिखती हैं इस समय में बहुत सारी, क्योंकि नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। शनिदेव तीसरे भाव में है, नई चीज़ों की आपकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक़्त। आपकी जीवन में जाते-जाते बहुत कुछ नया शुरू करवा के जाएँगे इस वक़्त, ठीक है? और स्किल्स भी डेवलप होंगे आपकी, क्योंकि तीसरा भाव स्किल डेवलपमेंट का भी है।
फिर इसी के साथ-साथ सूर्यदेव भी चले जाएँगे, तो ये सब मैंने बोला। अब मंगल देव जब कर्क राशि में होंगे, तब भी उनकी जो दृष्टि है, वो अगर आप गौर करेंगे, तो वहाँ से भी उनकी एक दृष्टि मकर राशि पे और दूसरी अ, वहाँ पे कुंभ राशि पे रहेगी जब वो कर्क राशि में होंगे। तो जब मकर राशि पे रहेगी तो उस वक़्त कोई ग्रह नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए सूर्यदेव आएँगे तो वो उनके मित्र बनते हैं। तो अच्छा है वो उनकी उच्च राशि है। लेकिन जब अष्टम दृष्टि वो देंगे शनिदेव और शुक्रदेव पे, ख़ासकर 21 जनवरी तक जब वो कर्क राशि में रहेंगे मंगलदेव, तो ये बदलाव की बात करते हैं। मतलब आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो रहा है। जो भी अभी तक आप कर रहे थे, तो वहाँ पे बदलाव आ रहा है। और ये ऐसा भी मान के चलिए कि जैसे क्योंकि शनिदेव क्या है थोड़े से डिले करके चीज़ों को देते हैं, हमेशा धीमे-धीमे करके देते हैं। तो है तो वो टेक्निकल प्लैनेट काम जो है एक आप समझ लीजिए एक इंजन है, ठीक है? एक गाड़ी है, ऑटोमोबाइल गाड़ी है, वो शनिदेव है। वो क्या है, कब तक कि जब तक कि उसमें पेट्रोल या डीज़ल नहीं डलेगा, तब तक कि उसको थ्रस्ट नहीं मिलेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो सेम चीज़ है। अगर ये जो मंगल देव हैं, ये यहाँ से अष्टम दृष्टि जब शनिदेव पे डालेंगे, तो ये आपके जीवन में वो एक इग्निशन देंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे जो आपके कार्य हैं, अब आपके परिवार, धन, आपके बोलने से जुड़े हुए हो सकता है आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते थे, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते थे, ट्रैवल, तो वो सब जीवन में अब इस समय में आपको देंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे होती हुई शुरू हो जाएँगी आपके लिए। तो अच्छा बदलाव है। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके समझते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके मैंने थोड़ा-सा आपको क्रिटिकल रहने के लिए कहा। लग्न का स्वामी आपका छठे भाव में है, साथ में चौथे भाव के भी स्वामी है, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। चाहे कैसी भी हो, चाहे यूजुअली जो बृहस्पति देव होते हैं ये स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत देते हैं। फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, मदर को भी कुछ चीज़ों में इन्फेक्शन, हेल्थ इश्यू, उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। वेल्थ की बात करें, वेल्थ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है? वेल्थ के लिए अगर मैं ध्यान दूँ दूसरा भाव भी एक्टिव है आपका, दसम भाव भी एक्टिव है, और उसके अलावा जो 11वें भाव के मालिक हैं वो भी शनिदेव के साथ रहेंगे, शुक्रदेव फिर उच्च के भी हो जाएँगे, तो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। छठा भाव भी आपका बहुत अच्छे से एक्टिव है, तीसरा भाव तो आपके जितनी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आप पूरा एफ़र्ट डालोगे इस समय में। ठीक है? तो ये योग बन रहे हैं जो जनवरी के हैं 2025 के। फिर मैरिज और रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए मैंने बोला, मैरिज के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छा समय है। चाइल्ड बर्थ के लिए भी। फिर सबसे अच्छा जो समय शुरू हो रहा है वो 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, आप अपने लिए राइट पार्टनर इस समय में फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ करियर की, तो करियर में बदलाव की बात कर रहा है ये महीना। कुछ चेंज आएगा करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ नया शुरू हो सकता है आपके लिए। तो ये कार्य क्षेत्र में नया शुरू करना, व्यापार का बढ़ना, इसके संकेत दे रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।